हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। m द्रव्यमान का एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि इसका वेग समीकरण v बराबर a वर्गमूल x के अनुसार बदलता है। यहाँ a एक नियतांक है। x बराबर 0 से x बराबर d तक विस्थापन में इस कण पर लगते परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, तो परिणामी बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमें याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये प्रमेय हमें क्या कहता है कि यहाँ पे जो संपूर्ण किया गया कार्य है सभी बलों के द्वारा, यानी डब्ल्यू ऑल, उन सब का अगर हम योग निकालेंगे, ठीक है, कार्यों का, तो वो किसके बराबर आता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब सवाल के मुख्य में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पर वेग का समीकरण v बराबर में a वर्गमूल x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य याद करना है ना। ठीक है, यानी कार्य का मान याद करना है। तो सबसे पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा लिख लेते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अर्थ क्या हो गया? जब x बराबर 0 पर है वो। ठीक है, तो x बराबर 0 पर हमारे पास जो वेग है वो क्या आएगा? देखो यहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो अंतिम वेग है, यानी अंतिम जो हमारे पास वेग है x बराबर डी पर कितना आएगा? a वर्गमूल डी, ये आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रारंभ में गतिज ऊर्जा वो क्या आएगी? 1/2 गुणा में m v स्क्वायर होता है ना, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। फिर हमारे पास जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो क्या आएगी? 1/2 गुणा में m गुणा में अंत में देखो जो हमारे पास वेग है वो क्या है? a वर्गमूल डी, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 1/2 m a स्क्वायर डी बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर कार्य निकालना है W, तो यहाँ पर परिणामी बल द्वारा जो किया गया कार्य वो परिणामी कार्य लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो 1/2 m a स्क्वायर डी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास कार्य का मान है वो क्या आएगा? m a स्क्वायर डी बट्टा में 2। ठीक है, ये आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।